नमस्कार। मेरा नाम अतिशय जैन है। मैं बक्सवाहा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था बीन फ्यूज़न करके। उस वीडियो पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो कि संगीत साधक हैं। उन्होंने कहा कि दोस्त, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है एक वीडियो के माध्यम से हम सभी के लिए साझा करिए। तो आज मैं आप लोगों को बीन के बारे में कुछ बताऊँगा। दोस्तों, ये जो वाद्यंत्र है जिसे आपने बचपन से लेके अभी तक कई दफ़ा सुना होगा कि किस तरह गली मोहल्ले चौराहों में सपेरा सांप के आगे ऐसे बीन घुमा के और सांप के नाचने का भ्रम पैदा करता था। और ये जो सावन से लेके नाग पंचमी पर्व तक का जो समय होता है ये सपेरों का ही टाइम होता था। कि अमूमन गाँव में देहातों में ये सपेरे लोग देखने को मिल जाया करते थे, लेकिन जब से सांपों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से बीन और दोनों सपेरे ये दिखना बंद हो गए हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे और भी नाम हैं। जैसे इसको पंजाब में मुकुड़ी बोला जाता है और कई जगह इसको पुंगी बोला जाता है। और अगर आप पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में अगर देखेंगे तो इसको वहाँ पे मुरली बोला जाता है। और मुरली को बजाने वालों को जोगी बोला जाता है। जोगी बेसिकली संगीत के उपासक होते हैं और उनकी एक अपनी एक बिरादरी है जो कि संगीत की उपासना करते हैं और उनकी रोज़ी रोटी जो है वो संगीत से ही होती है। तो और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ इसको फ़ोक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये क्लासिकल म्यूज़िक में भी आता है। और इसमें वहाँ के कलाकार जो जोगी होते हैं, बड़े-बड़े उस्ताद हुए हैं जो कि अपनी मुरली से कई रागों को भी निकालते हैं और सोलो वादन भी, और ग्रुप में अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी वो लोग इसका वादन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी मुझे नहीं मिली, ना ही कहीं लिखित में, ना ही किसी डॉक्यूमेंटेशन इसका कहीं मुझे मिल पाया है। अगर किसी के पास हो तो मुझे ज़रूर मुहैया कराने की कृपा करें। तो दोस्तों, मैंने जितना इसके बारे में सपेरों से पूछा है, मेरे गांव के पास एक बस्ती है जहाँ पे 4-5 घर सपेरों के हैं। वो मेरे खेत के ही पास पड़ते हैं, तो मैं जब भी अक्सर कर जाया करता हूँ उस तरफ, तो मैं उनके पास ज़रूर बैठता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि कई हज़ार साल पुराना ये वाद्यंत्र है और ये बहुत शुभ माना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये किन-किन सारी चीज़ों से मिलके बना है। इसको मैं खोल के भी बताऊँगा कि ये अंदर से कैसा होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो मेरे पास एक और बीन है, मैं उसको आपको खोल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको बाहर से देखते हैं। ये जो हिस्सा है, ये जो शैल है, इसको हम तूमा बोलते हैं। गाँव की भाषा में इसको तूमा बोलते हैं। शहरी शब्द से मैं परिचित नहीं हूँ, तो मैं उसका शहरी नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उसका अंग्रेज़ी नाम है GOURD, गॉड। इसको बोलते हैं। इसकी विदेशों में तो बहुतायत में इसकी खेती भी की जाती है और इसके कई तरीके के बर्तन बनते हैं, सजावट की चीज़ें बनती हैं, वाद्यंत्र बनते हैं। इसके कुछ और वाद्यंत्र हैं मेरे पास, मैं उसका भी उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये पंजाब की तुम्बी है। इसको तुम्बी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तूमा की बनी हुई है। तो पंजाब में कहीं न कहीं उस क्षेत्रीय बोली में, भाषा में इसको तुम्बी या तूमा ही बोला जाता है। तो ये भी तूमे की बनी हुई है। और ये है तंबूरा। तो कहीं न कहीं ये भी नाम मिलता-जुलता है, तंबूरा। ये कद्दू के जैसा दिखने वाला है। ये गॉड बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे आकार के होते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर इसके बारे में मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो चीज़ लगी हुई है, ये वैक्स, ये मधुमक्खी के छाते की वैक्स है। और इसको मैंने घर पे ही निकाला है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बाँस है जो अंदर से खोखला है। तो लगभग 1 इंच का जो है बाँस इसमें लगता है, जिनसे बाँसुरियाँ बनती हैं। लेकिन ये कुछ मोटाई में अंदर से थोड़ा-सा ये मोटा है। और ये जो पाइप देख रहे हैं ये छाते का है। छाते के बीच में जो पकड़ने वाली जो डंडी होती है, उस छाते का यूज़ किया गया है। तो एक छोटा छाता है और एक है बड़ा छाता। तो चूँकि
ये जो पाइप है ये स्वर सेट करने के यूज़ में होता है, इससे स्वर सेट किया जाता है। तो इसको मैं खोलता हूँ। इसको खोलने के लिए इसको गर्म करना होता है, जिससे इसकी वैक्स जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। इसको आराम से हम खोल सकते हैं। तो ये जो हिस्सा देख रहे होंगे आप, ये अंदर से पूरा खोखला है और पीछे की तरफ एक होल दिख रहा होगा, वहाँ से एयर पास होती है और इसमें जगह होती है हवा भरने के लिए। तो आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये जो लकड़ी की तरह दिखने वाला जो हिस्सा है, ये बेसिकली एक लकड़ी ही है, जो बांस की तरह दिखती है लेकिन बांस नहीं है। इसको हम बोलते हैं राम सिर, और इसको पुंगी भी बोला जाता है। आपने मेलों में देखा होगा कि जो बच्चों की जो पुंगियाँ आती थी उसमें ये लकड़ी लगी हुई होती थी। ये नदियों के किनारे अपने आप उगती है और इसमें ये हल्का सा यूं ये कट लगा के इसको बनाया जाता है, जिससे ये आवाज़ निकालती है इस तरीके से। और इसमें ये दो राम सिर लगाए जाते हैं। तो ये जो पाइप वाला हिस्सा है, इसमें कोई भी छेद नहीं है, तो ये एक ही स्वर निकालता है। जो गन्नाहट पैदा होती है, जो बीन की जो गन्नाहट होती है, वो इसी रामसिर से पैदा होती है और इससे हम वो स्वर सेट कर सकते हैं इस पाइप को खिसका के। बेसिकली ये भी खुल जाता है यहाँ पे कपड़ा लगा के, और इसको ये पैक किया जाता है इस तरीके से, और ये स्वर सेट इसी से होता है। और ये जो दूसरा रामसिर है, उसमें ये होल हैं इस वाले बांस में, तो हम इससे स्वर निकालते हैं। अब इसके पीछे आप एक थंब होल देख रहे होंगे। ये थंब होल है, ये डक्ट फ्लूट फैमिली का जो है मेंबर की निशानी है। इसमें एक थंब होल होता है। ये जो डक्ट फ्लूट होती हैं इनमें थंब होल होता है। जैसे आप ये रिकॉर्डर देखेंगे तो इसमें भी एक थंब होल है पीछे। तो ये बीन अंदर से भी मैंने आपको दिखा दी और बाहर से भी दिखाई। बाकी इसके बारे में कोई किताब या कोई डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिला नहीं है, तो जितना मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने आपके समक्ष साझा की। तो अगर आपको कोई सज्जन मिलता है जो इस वाद्य यंत्र का जानकार है, कोई सिखाता है, या कहीं आप कोई हिस्ट्री पढ़ें या किसी किताब में इसका ज़िक्र हो या कोई वीडियो देखें, तो मेरे साथ ज़रूर आप शेयर कीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं अभी रात में तो आपको कोई धुन नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे मोहल्ले वाले मुझसे वैसे ही परेशान हैं कि ये बीन बजाता है। मतलब उनको डर है कि इस बारिश के मौसम में कहीं उनके घर में कोई देवतागण प्रकट ना हो जाए। मुझे प्रैक्टिस के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कोई जंगल तलाशता हूँ, कोई एकांत तलाशता हूँ जहाँ इसकी आवाज़ बाहर ना जाए। लोग बाग थोड़े गलत नज़रिए से देखते हैं कि ये बीन बजाता है, लेकिन आर्ट आर्ट होती है। आप आर्ट की इज़्ज़त करिए। ये वैसे भी विलुप्ति की कगार पे है। जो सपेरों की बिरादरी से मेरी बातचीत होती है, उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को ये जो चीज़ें हैं वो सौंपी ही नहीं हैं। तो उनके साथ ही वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आज की इस महंगाई के दौर में, और जब इनका ये काम ही बंद हो गया है सांपों का, तो वो अब बीन थोड़े बजाएंगे। वो शहरों की तरफ पलायन करेंगे और कुछ काम धंधे किसी मिल वगैरह में देखेंगे, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। तो ये चीज़ें विलुप्त होने वाली हैं। तो हमें इसका संरक्षण भी करना होगा और इसका संवर्धन भी करना होगा। तो मैं अपने शौक़ के लिए बजाता हूँ। बाकी जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।